हाय हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक राज एंड आज हम अपने फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो आर्टिकल डिस्कस कर चुका है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, जिसमें हमने स्टेट और लॉज के बारे में बात किया था। आज हम इक्वलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें दो कंसेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉज ये निगेटिव कॉनोटेशन है स्टेट के अगेंस्ट, और ये ब्रिटिश से लिया गया है, ये ब्रिटेन का फ्रेज है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हमने यूएस से अडॉप्ट किया है। क्या कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ? इट मीन्स कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं या जो भी हैं वो एक लॉ के अंदर में, एक पिरामिड के अंदर में है। सपोज दैट हियर इज द लॉ एंड वी आर डाउन साइडेड एंड वी आर शैडोड बाय द लॉ, मतलब हम लोग लॉ के छाया में हैं, हमसे लॉ से हम ऊपर नहीं है। देयर आर टू कंसेप्ट्स, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है एंड रूल बाय लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी को भी अगर पनिश किया जाता है किसी भी कारण से, तो वह जो कारण है वह जस्टिफाइड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री एंड वी आर जस्ट सोसाइटी एंड रीजनेबल सोसाइटी। सो किसी को भी अगर किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट मिलता है तो वह वायलेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, वह हमारे लॉ में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी रूल ऑफ लॉ में लॉ बनेगा वो रीजनेबल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, जो हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और रूल बाय लॉ क्या कहता है? रूल बाय लॉ मीन्स हो गया जो कोई भी लॉ जिससे हम रूल कर रहे हैं। इसमें क्या है, रूल बाय लॉ में एग्जांपल है, जैसे इंडिया में है खाप पंचायत, कंगारू कोर्ट, एंड आपने सुना होगा नाजिज्म, जो उन्होंने जर्मनी में किया था। नाजिज्म जो हिटलर उस पार्टी के थे, और उन्होंने जूइस को एसिड बात करवा दिया था, जो कि वहां के लॉज में मेंशन था। वो रूल बाय लॉ है, वो साइंटिफिक नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए रूल बाय लॉ इज नॉट राइट वे, रूल ऑफ लॉ इज द राइट वे। देन हियर इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्स लेक्स एंड लेक्स रेक्स। रेक्स लेक्स मीन्स किंग इज द लॉ एंड लेक्स रेक्स मीन्स लॉ इज द किंग। जैसे पहले क्या होता था कि किंग है और उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो जो राजा बोल दिया वही कानून है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कानून है वही राजा है, जो हमारा कानून है वो राजा है। तो पहले क्या था कि अगर हमें राजा की तरफ से कोई पनिशमेंट मिला है तो हम उसका जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? कोई कोर्ट तो था नहीं, क्योंकि राजा ही कोर्ट है, सर्वे सर्वा। तो इसीलिए लेक्स रेक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पे हम अगर कोई हमारा कानून का या फिर हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है, अगर समानता नहीं मिलती है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन आर्टिकल 32 एंड इन आर्टिकल 226 वी कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Then judiciary will interpret the law that it will beneficiary for the citizens or not. So that is the concept of lex and rex. And equality amongst equal, हम उसी के साथ इक्वल हो सकते हैं जो इक्वल है। इक्वलिटी amongst अनइक्वल नहीं हो सकता है। एंड सो दैट्स व्हाई इक्वलिटी अमंगस्ट इक्वल, क्योंकि अगर जो आपके बराबरी का नहीं है उससे आप इक्वलिटी कर नहीं सकते। सपोज दैट देयर इज अ प्लेग्राउंड, some match is going on, and here is the ball and the person is here. So this person is tall enough to see the match, but this person is shorter than this, so we can put a box below his foot, so he will able to see the match. So there will always be equality amongst equals.
So there is rule against negative discrimination. There are some discrimination mentioned in Article 15, 16 and 29. So state shall not discriminate on the basis of race, religion, caste, creed, sex and place of birth. That is mentioned in 15. So there is also an equality. And in 16 we talks about equality of opportunity in public employment. And in 29 we call the protection and interest of minorities. And we can also see equality from our preamble, equality of status and opportunity. So we will discuss state affirmative action, that is reservation. So state कैन मेक, स्टेट जो है वो एक पद बना सकता है, वो उस रेस को, उस कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो इक्वल्स नहीं है, उसके लिए वो स्टेट एक एफर्मेटिव एक्शन ले सकता है जो रिजर्वेशन के थ्रू हमने दिया हुआ है। ये हमारा स्टेट का एफर्मेटिव एक्शन है। अब समझते हैं रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी या किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस इंटिमिडेट किए हुए हैं तो इन्हें कोर्ट में नहीं जाना होगा। हाँ, अगर सिविल केस है तो इन्हें प्रायर 2 मंथ्स का नोटिस मिलेगा और फिर वो तब उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट में क्या है कि आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है, अगर ऐसा कुछ होता है तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आइदर इन लोकसभा इन राज्यसभा they will start proceeding against president. And there is an example of Kalyan Singh, who was involved in demolition of Babri Masjid case because he was the chief minister of UP at that time. So he was immune from due to this exception clause. MP and MLA जो भी लोग पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ उनके लिए ये एक्सेप्शंस है कि उन्हें कोर्ट में प्रोसीड नहीं किया जाएगा। दूसरा है डिप्लोमेट्स एंड हेड ऑफ द स्टेट। जो भी डिप्लोमेट्स हैं दूसरे देश के, यहाँ पे एम्बेसडर है जैसे यूएस के, ब्रिटेन के, जहाँ के भी एम्बेसडर है और हेड ऑफ द स्टेट, उनके अगेंस्ट हमारे यहाँ कोई भी हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में ये एक्सेप्शन मिला हुआ है कि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ का नहीं है उनके पास ऑप्शन। सो हियर वी विल डिस्कस रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। सो जैसा हम जानते हैं रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। सो इन दोनों का रिलेशन ये है कि कोई भी हमारा पॉलिसीज और जो भी स्टेट का एक्शन होगा वो अकाउंटेबल होगा, जो हम लोगों के लिए अकाउंटेबल होगा। हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस विल नेवर एग्जिस्ट। अगर स्टेट का कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी होता है तो दैट विल अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। सो देयर शैल बी रूल ऑफ लॉ, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू परफॉर्म इन अ बेटर वे and we will not be in the just society and democratic and republic. So we all know India is democratic and republic country, so that's why we need a rule of law. So we have completed article 14. Sorry, there is a mistake, it's not article 15, it's article 14. So in next video we will discuss about article 15. So thank you, and हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब